से एक आदमी 500 रुपए की टिकट लेता है, दिल्ली में आता है, अस्पताल में 5 लाख रुपए का ऑपरेशन फ्री में करा के वापस चला जाता है। मैं पूर्वांचल के लोगों को कहना चाहता हूं कि हम आपके नाम किसी हालत में नहीं कटने देंगे। आपको सम्मान दिया है हमने, आपको सम्मान की जिंदगी देंगे। चलो बंद मुरेठा उठाई के सोटा पूरबिये है तैयार, क्योंकि पूरबियों को केजरीवाल ने दिया है ललकार। क्या लगता है, लगेगा क्या? हम पूरबिया केजरीवाल के साथ हैं भाई। केजरीवाल के साथ? जी 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 जी, हम लोग सिर्फ रामनामा नहीं करते, हम लोग कर्म वाले लोग हैं। समझे, हमारे कर्म का जो महत्व देगा उसी के साथ हम हैं। अच्छा, सिर्फ नाचने गाने और बजाने से हम लोग साथ होने वाले नहीं है भाई। मैंने नचनिया तिवारी के साथ नहीं जी है? बिल्कुल नहीं है भाई, हैं? बिल्कुल नहीं है। आपसे मैं पूछ दूं, रामनामी नहीं हो रहे? ना ना, रामनामी तो हम उड़ते ही रहते हैं सर। अच्छा। वो दिल में है, पूजा करके अभी भी आए हैं। जनेऊ अंदर में पहने हुए हैं, टीक भी है, लेकिन कटवा कर रहते हैं। पप्पू यादव भी कल रामनामी ओढ़े हुए थे, कहा था कि रामनामी हम इसलिए ओढ़े हैं कि अंतिम विदाई देना है। आजकल इलेक्शन के समय में जो भी नेता आपको भगवा धारण किए हुए दिखे, रामनामी लोग, ये सब कुछ ऐसा सिंबॉलिक दिखे ना, तो समझना कि नाटक कर रहा है। ये एक नया प्रचलन है कि किसी भी तरह का एक धार्मिक चोला पहन के ये लोग अपना उल्लू सीधा करना चाहता है। ये लोग नेतागिरी नहीं, उल्लू सीधा करना चाहता, अपना करियर सिर्फ देखता है, पब्लिक को मूर्ख बनाने का काम करता है। इसलिए सावधान ऐसे नेताओं से। हाँ, मैंने टोपी पहना जा सकता है सफेद वाला? ना ना, बिल्कुल नहीं, वो भी नौटंकी है भाई। वो भी नौटंकी है भाई। आपको अपने धर्म का पालन करना दिल से निकलता है भाई। भगवान हमारे दिल में बसे हुए, हमारे घर में बसे हुए, हमारे कर्मों में बसे हुए हैं। हमको दिखावा नहीं करना है धर्म का। हाँ, मैंने कहा कहना चाहते हैं पूरबियों का यहाँ वोट नहीं है, और उसी पूरबियों के वोट पे जदयू भी आ रही है। कौन? जदयू कौन है ये? ललन सिंह। और कौन है ये ललन सिंह? ललन सिंह भैया क्या नाम है कि केंद्रीय मंत्री हैं और सांसद हैं मुंगेर के। अच्छा, और अच्छा। दिल्ली में पूरबियों का कह रहे हैं कि यहाँ जो केजरीवाल लगातार अपमान कर रहा है, इसलिए जदयू यहाँ चुनाव लड़ेगी। जदयू चुनाव लड़ेगी? हाँ, पूरबिया नहीं ना चुनाव लड़ेगा। मैंने जदयू से लड़ेगा तो पूरबिया लड़ेगा ना। आप ये बोल दीजिए जदयू वाले को, अगर कोई कैंडिडेट देते हैं और उनसे पूछ लीजिएगा कि उनके घर में कितने वोट हैं। अगर उनके घर का भी 50% वोट मिल जाए तो काफी होगा। उससे अलावा उससे ज्यादा वोट उनको नहीं मिलने वाला है। क्या है अचीवमेंट जदयू का जी? दिल्ली के ललन सिंह और संजय झा कह रहे थे कि जब कोरोना हो रहा था, केजरीवाल साहब जब बॉर्डर पर छोड़ आए थे, गाजियाबाद के बॉर्डर पर, तो यहाँ का जो रेसिडेंट कमिश्नर है उन लोगों को फोन कर करके पैकेट पहुंचा रहा था। आप कहते हैं कि उपलब्धि नहीं है? अगर ये उपलब्धि है, अगर ललन सिंह ये बोल रहे हैं, उमाशंकर ही हूँ मैं, याद रखिएगा ललन सिंह जी, अगर उस समय की स्टोरी को निकालना शुरू करेंगे तो फिर आप चेहरा दिखाने लायक नहीं रहेंगे। हमें पता है उस समय रेसिडेंस कमिश्नर क्या कर रहे थे, और ये भी पता है कि आपके प्रदेश अध्यक्ष का एनजीओ क्या क्या कर रहा था, और ये भी पता है कि पप्पू यादव का एनजीओ क्या कर रहा था। इसलिए कोरोना का याद मत दिलाना, ये दुखद है और आप लोग बोलने लायक नहीं हो। ठीक है, जाति है, प्रमाण ठीक है, कोई ऑप्शन नहीं है तो हमने आपको वोट कर दिया, लेकिन आप वोट के लायक नहीं है भाई। तो मैंने तो कहे कैसे सांसद हो गए मुंगेर से अनंत सिंह के भरोसे? देखो, मैं एक छोटा सा वीडियो बड़ा हो सकता है, एक कहानी बताता हूँ। राजनीति के ये ऐसे मकरजाल है कि जाति का एक समीकरण बैठाया जाता है, धर्म का एक समीकरण बैठाया जाता है। ललन सिंह अपने गांव से मुखिया का चुनाव नहीं जीत सकता है, लेकिन उनको इलेक्शन लड़वाएंगे कहाँ से? तो मुंगेर से। कारण क्या है? वहाँ जाति के नाम पर कोई ललन सिंह को जानता नहीं है, तो वहाँ वोट मिल जाएगा। किस लिए मिलेगा भाई? जाति के नाम पर। इस बार वो यहाँ कुछ करेंगे नहीं, अगले बार फिर कर दिएगा। गिरिराज सिंह को कभी नवादा से जिताए, कभी नवादा से टिकट मिलेगा तो कभी बेगूसराय, और वहाँ भी कुछ नहीं सक्सेस हुआ, फिर जाति का समीकरण बैठाया जाएगा। पाकिस्तान तो भेज रहे हैं ना, अब भेज दीजिए, क्या दिक्कत है? उसको तो पाकिस्तान जाने लायक भी वो स्थिति नहीं है। अरे भाई, उनको पिछवाड़ा साफ करने में केजरीवाल जो बार बार पूरबियों का यहाँ अपमान कर रहा है, वो अपमान पूरबियों को कबूल है, लेकिन ललन सिंह की पार्टी और गिरिराज सिंह जो कह रहे हैं कि केजरीवाल को आईना दिखा देंगे, वो कबूल नहीं है। गौर करिएगा,
ये मंगरुआ है और ये उमाशंकर सिंह है, दिल्ली जैसे जगह में रहकर ही इस तरह का वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है और इस तरह के वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल भी कर सकता है। अगर यही वीडियो बिहार में या उत्तर प्रदेश के किसी क्षेत्र में रिकॉर्ड कर रहा होगा और वहाँ से हम ये करना चाहेंगे तो हमारे साथ कुछ भी दुर्घटनाएं हो सकती है। तो अब आप खुद सोच लीजिए कि पूर्वांचल अच्छा या दिल्ली अच्छा। यहाँ जो आजादी दिल्ली है, देश की राजधानी है, दिल्ली को बिहार ने सपोर्ट किया है, तभी तो आनंद मोहन जी कहते हैं कि हमने 70 साल तक जो है हमने राष्ट्र को सींचा है। जी बिल्कुल। अब जो है उसी राष्ट्र को सींचा, हमने सींच दिया, अब हमें भी अपने हिस्सेदारी की जरूरत है। ललन सिंह जवाब देता है, न संजय झा जवाब देता है कि आखिर यहाँ आना क्यों पड़ा, पूर्वियों को आना क्यों पड़ा, इस पर कोई जवाब नहीं है। आप बार बार सिर्फ ललन सिंह, संजय झा, कौन है ये लोग? अरे भैया, जदयू के नेता हैं, जदयू बीजेपी ने दो लिस्ट अपना अनाउंस कर दिया है, कुछ सीटें फंसी हुई है, उस सीट में कहा जा रहा है कि जदयू को भी हिस्सेदारी चाहिए, जीतन राम मांझी पार्टी हमको भी हिस्सेदारी चाहिए। चिराग भी झुनझुना लेके तैयार है, कौन डांस का वीडियो देखे होंगे, यहाँ भी ठुमका उमका लगाएंगे। कुछ नहीं होने वाला है इन लोगों का। चिराग पासवान जैसे लोग तो नासूर है राजनीति का। ये सब सिर्फ अचीवर्स है, ये सिर्फ अचीव करने का कोशिश करता है और जाति के नाम पर अचीवर बना हुआ है। कर्मों से तो जाति भी तो, जाति कौन सा चिराग का, जब चचा ही कह रहा है कि क्या नाम है कि दोगला है, उसको कौन मानता है पासवान समाज का लोग अपना, तो बाकी लोग कैसे जाति, तो वो कभी बोलते हैं कि चिराग पासवान ने भी कहा कि हम जाति पाति नहीं मानते। जाति पाति नहीं मानते ना, तो उनको कहिए मुंगेर से आके इलेक्शन लड़ ले। सोच भी सके, अगर वो अनाउंस भी कर सके। आप तो मुंगेर की बात कर रहे हैं, हम तो उन 5 सुरक्षित सीट जो कि क्या नाम के SC/ST के लिए रिजर्व है, उसके अलावा कहीं चिराग पासवान का लड़ ले, दिल्ली से ही लड़ ले, दिल्ली का मुख्यमंत्री हम लोग चिराग पासवान को बना देते हैं। बिल्कुल, दिल्ली से ही लड़ ले, नहीं संभव है। सोचना भी गलत है। इन लोग का ये जुबान अलग, सच्चाई अलग है, इसलिए ये सब बेकार है। और सुन लीजिए, जदयू हो चाहे हमारे बिहार के कोई भी रीजनल पार्टी अगर दिल्ली में अपना कैंडिडेट खड़ा कर रहा है तो समझिए सिर्फ अपना उल्लू सीधा करने के लिए एक स्टेप आगे बढ़ा रहा है और कुछ नहीं है। यहाँ अपने दल को थोड़ा सा हलचल करते हुए देखना चाहता है, इसलिए कैंडिडेट खड़ा करा। इस सबसे कुछ होने वाला नहीं। रामविलास जी तो दिल्ली में प्रोग्रेसिव लोग चाहिए, अरविंद केजरीवाल उसके लिए बेहतर है। नहीं, अरविंद केजरीवाल तो 10 साल से शासन कर रहा है और यहाँ से मनोज तिवारी सांसद है, भाजपा भी लड़ रही है, भाजपा भी यहाँ की पुरानी पार्टी है। सर, पिछले 11 साल से रायसीना हिल के आसपास के क्षेत्र में भाजपा का अपना अस्तित्व है और ये सपने में भी नहीं सोचा गया था। और आज 11 साल में मुझे 11 उपलब्धि छोड़ दीजिए, 2-3 उपलब्धि भी संसद भवन में बैठे हुए, समझे, वहाँ पे बैठे हुए मोदी जी का कोई भी बेहतरीन उपलब्धि जो समाज के ग्रीवांस के लिए हो, कोई मुझे बता कर दिखा दे। नहीं, यही सवाल तो भाजपा वाले भी केजरीवाल से पूछ रहे हैं कि 10 साल में जो है क्या मैंने दिल्ली को जो है दारू मुक्त करने आए थे, यहाँ दारू ही के कारण जेल चले गए। तो सवाल तो उन लोगों का है, अपना आरोप प्रत्यारोप। जेल की कहानी मत कहिए, जेल की बहुत सारी कहानियां हैं। कहीं यही जेल से लोग चमगादड़ पर बैठकर भी पूरे भारत घूम लिया करते थे, ऐसी कहानियां हमें सुनने को मिलता है। जेल की एक अलग कहानी है, ये सब राजनीति का एक पार्ट है। लेकिन दिल्ली में सिर्फ केजरीवाल है, केजरीवाल है, केजरीवाल। नहीं, दिल्ली में सिर्फ केजरीवाल कैसे है? दिल्ली में कांग्रेस पार्टी भी है, दिल्ली में भाजपा भी है, सिर्फ केजरीवाल कैसे है? इस बार तो केजरीवाल साहब डरे हुए हैं, इसीलिए तो ललन सिंह की पार्टी हो, जदयू हो, चाहे चिराग पासवान की पार्टी हो, भाती गंगा में हाथ धो लेना चाहते हैं। आप कितना तैयार हैं ये? और यहाँ चलेगा कौन? मान लीजिए कि जदयू ने अपना उम्मीदवार खड़ा ही कर दिया, मान लीजिए जमानत जब्त, पप्पू यादव स्टार पर क्या रखा है, जमानत जब्त, इन सब को गंदगी फैलाने दीजिए। बिहार में बर्बाद कर दिया इन लोगों ने बिहार को, मत सटने दीजिए दिल्ली में। मैं अनुरोध करता हूं, ऐसे लोगों को दिल्ली में मत सटने दीजिए। जैसा इन लोगों ने बिहार को गर्त में भेजा है, दिल्ली का भी यही हाल करेंगे। एक बार मौका अगर मिल गया
तो समझिए ये लोग ऐसे कोढ़ हैं जो सदा के लिए इनको खा जाएंगे दिल्ली को। इसलिए इन लोग को दूर रखिए दिल्ली से। आखिर पूर्वियों का रहनुमाई कौन करेगा यहाँ? यहाँ अरविंद केजरीवाल, थोड़ा बहुत अरविंद केजरीवाल, और कोई नहीं। संसद चुनाव आता है तो कन्हैया कुमार को आप खोजने लगते हैं, विधानसभा चुनाव आएगा तो केजरीवाल को आप खोजने लगेंगे। यस यस यस, रुकिए, हमें राजनीति को बदलना है तो केजरीवाल और कन्हैया जैसे लोगों के साथ खड़ा होना होगा। मैं अभी भी प्रशांत किशोर के बारे में बहुत निगेटिव नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि प्रशांत किशोर भी अच्छा करने वाले हैं। लेकिन दिल्ली के परिदृश्य में यहाँ पे या तो आम आदमी पार्टी, थोड़ा बहुत कांग्रेस के प्रति हमारी झुकाव है, इसलिए कांग्रेस। नहीं, आपका झुकाव कितना है उससे हमको मंगरुआ को कोई मतलब नहीं है। जनता का क्या झुकाव हो रहा, जनता कितना झुकी हुई है कांग्रेस के प्रति, भाजपा के प्रति, केजरीवाल के प्रति, ये मुख्य सवाल है। सर, नंबर 1 केजरीवाल, नंबर 2 कांग्रेस, नंबर 3 बीजेपी। अचीवमेंट लिख लो, आज 9 तारीख को आप मुझसे बात करना। तो ना ही गली दाल चाहे जितना कर ला बवाल, मने ललन सिंह यहाँ नहीं। ललन सिंह को मैं जानता ही नहीं सर, दिल्ली तो जानती ही नहीं है। संजय झा को जानते हैं? ना ना, दिल्ली नहीं जानता है, बिल्कुल नहीं जानता है। संजय झा को भी नहीं जानते? जी नहीं, बिल्कुल नहीं जानता। चिराग पासवान को? बिल्कुल नहीं जानता है। तो ये लोग पूर्वियों को रहनुमाई कैसे करेगा जब आप ही अपना मन से रात में सपना देखते हैं। तो अपने मुंह मियां मिट्ठू बनते रहिए। भाजपा के कोटे से आपको सीट भले चाहिए, लेकिन भाजपा देने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि जो सीट मिलेगा वो बर्बाद, उमा शंकर चाहे जो भी कहें, लेकिन मंगरुआ को स्पष्ट नजर आ रहा है कि 30 साल से भाजपा के लिए जो दिल्ली में सूखा है, उस सूखे को दूर करने के लिए, केजरीवाल को पटकने के लिए भाजपा ने कमर कस लिया है। कांग्रेस भी अपनी खोई हुई जमीन तलाश रही है। सबके निशाने पे केजरीवाल हैं, और जनता के निशाने पे कौन होगा ये जनता तय कर लेगी। धन्यवाद। धन्यवाद।